नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बजट 2026 पेश कर दिया गया है वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा। और आप लोगों को पता है, अब जो करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। चाहे आप इंडिया में कोई सा भी एग्जाम देंगे, उन सभी एग्जाम्स में बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा, उनसे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स भी बताऊंगा, उनके फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, देन उसके बाद आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चंस को बनाया है। और ये आपके लिए क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप लास्ट तक ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप लोग खुद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये जो बजट के क्वेश्चंस हम लोगों ने आज पढ़े हैं ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के प्रयास कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरा बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करिए जैसे आप बाकी सब लोगों के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश करते समय कौन सी साड़ी पहनी थी? विच साड़ी डिड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वियर while presenting द बजट 2026-27? अब आप बताइए, मधुबनी साड़ी, बनारसी साड़ी, संबलपुरी साड़ी या कांजीवरम साड़ी? कौन सी साड़ी वहां पर पहनी थी वित्त मंत्री सीतारमण ने जब वो बजट पेश कर रही थी? तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कांजीवरम साड़ी। यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। चलिए मैं इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट की बात करता हूँ। जो वित्त मंत्री ने जो कांजीवरम साड़ी थी वो तमिलनाडु की साड़ी थी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो साड़ी उन्होंने पहनी थी वो कहाँ की थी? तमिलनाडु की थी। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तमिलनाडु ने, तमिलनाडु की जो साड़ी थी वो इन्होंने पहनी थी। ठीक है, और पिछले बजट 2025-26 में उन्होंने कहाँ की साड़ी पहनी थी? ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। 2025 और 2026 में जब वो बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कहाँ की साड़ी पहनी थी? तो उन्होंने मधुबनी साड़ी पहनी थी। याद रखिएगा आप लोग, मधुबनी, मधुबनी साड़ी उस टाइम उन्होंने पहनी थी। और जो 2026 में उन्होंने बजट पेश किया तब वहां पर कांजीवरम साड़ी पहनी थी। यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो को अभी भी आपको अच्छी लग रही है और आपको लगता हो कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, आर के पशमुखम चेट्टी, मोरारजी देसाई? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 का, वो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगर हम इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो कब रिलीज किया गया था? स्वतंत्र स्वतंत्र जो भारत था, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 1947 में पेश किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया था। जो जेम्स विल्सन, जो ऑप्शन ए यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो जेम्स विल्सन है इन्होंने 1860 में बजट को पेश किया था और ये भारत का पहला बजट था। ठीक है, ये भारत का पहला बजट था। एज इट इज आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा फाइनेंशियल डिफिक्ट का लक्ष्य क्या रखा गया है? व्हाट इज द टारगेट ऑफ फाइनेंशियल डिफिक्ट इन बजट 2026-27? 0.045, 0.044, 0.043, 0.059। यहाँ पर अगर तीसरे की मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड का आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.043। अगर मैं 2026-27 के राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है वो यहाँ पर 4.3% रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जबकि 2025-26 का जो संशोधित अनुमान था, जो 2025 और 26 का जो अनुमानित उन्होंने अनुमान लगाया था कि कितना अनुमान हम लगा सकते हैं, तो वो 4.4% था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दुर्लभ खनिज कॉरिडोर रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए कौन से 4 राज्यों का चयन किया गया है? विच 4 स्टेट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रेयर अर्थ कॉरिडोर? ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या गोवा, या ऑप्शन डी कह रहा है केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर गोवा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये भी आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर मैं यहाँ से थोड़े फैक्ट की बात करूँ तो जो दुर्लभ खनिज के लिए एयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के तहत ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये बात भी आप याद रखिएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बजट में उल्लिखित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध मुख्य रूप से किससे है? द ऑरेंज इकोनॉमी मेंशन्ड इन द बजट इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट? सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, कंटेंट क्रिएशन, कपड़ा उद्योग। यहाँ पर ऑप्शन 5 है, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करूँ तो जो ऑरेंज इकोनॉमी के तहत जो कंटेंट क्रिएटर लैब है स्थापित की जाएगी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में ये इसका सहयोग करेगी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समर्पित मालवाहक कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? मुंबई से दिल्ली, डानकुनी से सूरत, वाराणसी से चेन्नई, कोलकाता से अमृतसर। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डानकुनी से सूरत तक। अगर मैं इससे जुड़े फैक्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो समर्पित जो मालवाहक कॉरिडोर है वो पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात तक बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। ये पश्चिम बंगाल से लेकर ये डानकुनी गुजरात, पश्चिम बंगाल के जो डानकुनी है, पश्चिम बंगाल में ही कौन है? डानकुनी। ये भी आप याद रखिएगा, डानकुनी से लेकर जो गुजरात में सूरत तक बनाया जाएगा। कहाँ तक? सूरत तक बनाया जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? द भारत विस्तार इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन बजट 2026-27 इज रिलीज्ड टू विच सेक्टर? अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, रक्षा निर्माण, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, कृषि में एआई का उपयोग, यूज ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, या पर्यटन विकास, टूरिज्म डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का? तो यहाँ पे 7 की सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कृषि में एआई का उपयोग। तो भारत
भारत विस्तार एक पहल है जिसका उद्देश्य कृषि पद्धतियों और तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करना और एग्री स्टेक पोर्टल को बढ़ावा देना। मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि जो एग्री स्टेक जो पोर्टल है उसको ये लोग बढ़ावा देंगे जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है महिलाओं के लिए स्टीम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या घोषणा की गई है। मुफ्त में लैपटॉप मिलेंगे या प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास बनेगा, विदेश में छात्रवृत्ति मिलेगी, 50% आरक्षण मिलेगा। तो यहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड क्या उन्होंने बात करी है बजट में, ये भी आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन 8 है इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रत्येक जिले में महिला के लिए छात्रावास बनाया जाएगा और उच्च शिक्षा में महिलाओं को स्टीम मतलब विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की ओर प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास ये लोग खोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। बताइए 0.003, 0.004, 0.005, 0.001। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 0.005। अगर इससे रिलेटेड मैं फैक्ट की बात करूं तो बजट में जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर लगने वाले जो एसटीटी को 0.2% से बढ़ाकर 0.005% कर दिया गया है जिससे शेयर बाजार प्रभावित हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जहाज मरम्मत सुविधा शिप रिपेयर फैसिलिटी किन शहरों में विकसित की जाएगी। मुंबई और कोच्चि, बनारस और पटना, कोलकाता और हल्दिया, चेन्नई और विशाखापट्टनम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बनारस और पटना। एज इट इज याद रखिएगा, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी यहाँ पर कर दिया है। बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए कितने स्तंभ पिलर्स निर्धारित किए गए हैं। हाउ मैनी पिलर्स हैव बीन सेट फॉर डेवलप्ड इंडिया इन बजट 2026-27। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा कितने, 4, 5, 6 या 7। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 पिलर्स की इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 12 बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर बायोफार्मा शक्ति स्कीम फॉर 5 years। ए 5,000 करोड़, बी 10,000 करोड़, सी 15,000 करोड़, बी 20,000 करोड़। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वें की अगर सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन बजट में प्रस्तुत 3 कर्तव्यों में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 ड्यूटीज कर्तव्य प्रेजेंटेड इन द बजट। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तेज आर्थिक विकास, रक्षा आधुनिकीकरण, आकांक्षाओं को पूरा करना, समावेशी विकास। तो यहाँ पे 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्षा आधुनिकीकरण यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के आगे बात करते हैं। कार्बन कैप्चर उपयोगिता को भंडारण CCUS के लिए कितने क्षेत्रों में सेक्टर्स की पहचान की गई है। 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 15 शहरी आर्थिक विकास के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 5, 6, 7, 10। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पे 15 के सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? 100% एग्जाम क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खादी और हथकरघा, अंतरिक्ष, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 16 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, खाद और हथकरघा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बजट 2026-27 के अनुसार नया आयकर अधिनियम न्यू इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और इसको कई बार आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा, भूल मत जाइएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क भी कर दे रहा हूँ। 1 जनवरी 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 या 1 अप्रैल 2027, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 17 का, बताइए मुझे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन की बात करें, सही होगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप चैनल आरपीएस सिलेक्शन एकेडमी आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट आप लोग एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए इक्विटी सहायता के तहत किस निधि फंड की स्थापना की जाएगी? विच फंड विल बी सेंट अप अंडर इक्वालिटी सपोर्ट टू मेक चैंपियन एमएसएमई? एमएसएमई विकास निधि, लघु उद्योग विधि, व्यापार सुरक्षा विधि या उद्योग संवर्धन विधि, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एसएमई विकास निधि। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कितने नए टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे? हाउ मैनी न्यू टेलीस्कोप्स विल बी सेंट अप टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैंने आपको टिक मार्क करके बता दिया है। ये देखिए, बताइए 2, 3, 4 या 5, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4। कितने? उन्होंने 4 टेलीस्कोप स्थापित करने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड वॉचिंग ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स कहाँ स्थापित करने की बात की गई है? वेयर हैज बीन प्रपोज्ड टू इस्टेब्लिश बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है लेकिन आपके बजट में पूछा गया था। चिल्का झील, पुलिकट झील, बूलर झील, सांभर झील, बताइए। तो यहाँ पर 20 की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुलिकट झील। पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। जो पुलिकट झील है वो कौन सी सीमा पर है, बताइए। जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील है ये आपकी आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और इसी पुलिकट झील के किनारे बर्ड वॉचिंग ट्रायल स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा ये बात, मैंने इस क्वेश्चन को रिलेट भी कर दिया जिससे कि आपको जल्दी समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत पहली बार किस ग्लोबल समिट का आयोजन करेगा? और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ग्लोबल सोलर समिट,
ग्लोबल बिग कैट समिट, ग्लोबल ओशन समिट या ग्लोबल हेल्थ समिट? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग मुझे बताइए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लोबल बिग कैट समिट। क्वेश्चन नंबर 22, रुपया कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ रुपी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? विच हैज द लार्जेस्ट शेयर इन वेयर द रुपी कम्स फ्रॉम? इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जीएसटी, आयकर, उधार और देयताएं या निगम कर, कहाँ से आता है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, उधार और देयताएं। बजट के अनुसार रुपया 100 में से सर्वाधिक 24 रुपए उधार से आता है। मतलब जो बजट इन्होंने 2026 पेश किया है, इन्होंने 2026 के जो बजट है, बजट में इन्होंने ये बताया है कि जैसे मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, उसमें से जो 24 रुपए हैं, 100 रुपए में से 24 रुपए उधार आते हैं। इन लोगों का कहना है 100 रुपए अगर इन्होंने लिए हैं तो 100 रुपए में से 24 रुपए ये लोग उधार लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रुपया कहाँ से आता है और वेयर द रुपी गोज फ्रॉम, और सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है? विच सेक्टर गेट्स द लार्जेस्ट शेयर इन वेयर द रुपी गोज? ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड है। रक्षा, सब्सिडी, ब्याज अदायगी या पेंशन? तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्याज अदायगी। सरकार के खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज अदायगी का है। ये लोगों ने ये बताया है कि जो सबसे बड़ा जो खर्च होता है सरकार का, वो ब्याज अदायगी में किया जाता है। 100 में से 22 रुपए, जैसे कि 100 रुपए हैं तो इनमें से 22 रुपए ये लोग जो ब्याज अदायगी है उसमें खर्च करते हैं। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 16वें वित्त आयोग के अनुसार करों में राज्यों का हिस्सा स्टेट शेयर कितना स्वीकार किया गया है? अकॉर्डिंग टू द 16th फाइनेंस कमीशन व्हाट इज द एक्सेप्टेड शेयर ऑफ स्टेट्स इन टैक्सेस? ये पॉलिटी से रिलेटेड है। 0.4, 0.41, 0.42, 0.45, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.41। अगर मैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% बरकरार रखा है। ठीक है, कितना परसेंट हिस्सा? 41% हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिव्यांग सहारा योजना के तहत किस संस्था कॉरपोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा? विच कॉरपोरेशन विल बी प्रमोटेड अंडर दिव्यांग सहारा योजना? सोशल वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एल्मिको, नीति आयोग, भेल या सेवी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो 25 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एल्मिको। क्वेश्चन नंबर 26, आयुष को बढ़ावा देने के लिए कितने नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे? हाउ मैनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विल बी ओपनड टू प्रमोट आयुष? आयुष मतलब BAMS। जो BAMS डॉक्टर्स होते हैं वो आयुष वाले डॉक्टर्स मतलब होते हैं, उनके लिए कितने संस्थाएं खोलने की बात की गई है नई? और ये हेल्थ से रिलेटेड है, 2 खोलने की बात की है या 3 या 4 या 5? बताइए आप लोग मुझे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सरकार ने 3 नए संस्थान खोलने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑरेंज इकोनॉमी के तहत किस संस्थान को सहयोग प्रदान किया जाएगा? विच इंस्टीट्यूट विल बी सपोर्टेड अंडर ऑरेंज इकोनॉमी? IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई या फिर ऑप्शन डी NID अहमदाबाद? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो अगर ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई। और उससे पहले भी मैंने ये वाला अभी स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन बताया था, जो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, किसानों के लिए
कृषि पद्धतियों को एकीकृत करने के हेतु कौन सा एआई टूल लाया गया है? विच एआई टूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर फार्मर्स? और ये टेक इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसान मित्र, भारत विस्तार, एग्री हेल्प या कृषि सारथी? अभी जस्ट मैंने इसका पीछे भी आंसर आपको बताया था, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत विस्तार। भारत विस्तार एक बहुभाषीय एआई टूल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो भारत विस्तार है वो एक एआई टूल है। एआई ये कैसा टूल है? एक एआई टूल है जो किसानों को कृषि पद्धतियों और एग्री स्टेट पोर्टल से जोड़ेगा। किससे? जो एग्री स्टेट पोर्टल है इससे ये जोड़ने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, बजट में किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य दोहराया गया है? बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन इमिशन हैज बीन रिटरेटेड इन बजट? 2047, 2050, 2060, 2070? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2070 तक इन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 30, विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर सर्विस लेने पर किस वर्ष तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा? टिल विच ईयर विल फॉरेन कंपनीज गेट अ टैक्स हॉलिडे ऑन अवेलिंग डाटा सेंटर सर्विसेज? 2030, 2040, 2047 या 2050? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अगर क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2047। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बजट में महंगी हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज बीन बिकम कॉस्टलियर इन बजट? कैंसर की दवा, ईवी बैटरी, विदेशी परफ्यूम या बायोगैस? तो ऑप्शन 31, क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेशी परफ्यूम यहाँ पर महंगा कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बजट में सस्ती चीपर हुई है? महंगी कौन सी हुई थी? जो विदेशी परफ्यूम है। अब बजट में सस्ती कौन सी चीज हुई है? सिगरेट सस्ती हुई है, कैंसर की दवाएं हुई है, पान मसाला या विदेशी आभूषण? कौन सा यहाँ पर सही होगा बताइए। तो यहाँ पर 32 में कैंसर की दवाएं, कैंसर की दवाएं क्या हुई है? सस्ती हुई हैं। इन्होंने बजट में ये बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 23, सुधार एक्सप्रेस रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत कितने से अधिक सुधार रिफॉर्मर्स किए गए हैं? हाउ मैनी रिफॉर्म्स हैव बीन अंडरटेकन अंडर रिफॉर्म एक्सप्रेस? 100 प्लस, 200 प्लस, 300 प्लस, 350 प्लस? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 350 प्लस। क्वेश्चन नंबर 34, टर्टल ट्रेल्स किन राज्यों के तटीय क्षेत्रों में स्थापित होंगे? इन विच स्टेट कोस्टल एरियाज विल टर्टल ट्रेल्स बी इस्टेब्लिश्ड? ओडिशा, कर्नाटक, केरल? बी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा? सी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? डी केरल, तमिलनाडु, गोवा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओडिशा, कर्नाटक, केरल। अगर मैं इससे रिलेटेड टॉपिक की बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है नहीं, तो इसीलिए मैं आपको ये बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, डायरेक्टली आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वस्त्र उद्योग में कौशल विकास के लिए कौन सी योजना 2.0 लॉन्च की गई है? विच स्कीम 2.0 हैज बीन लॉन्च्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? सामर्थ्य 2.0, कौशल 2.0, बुनकर 2.0 या निपुण 2.0? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समर्थ 2.0। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण में तेजी लाई जाएगी? 5, 7, 9 या 10? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी
यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ने वाला समर्पित मालवाहक कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के किस स्थान से शुरू होगा? ए कोलकाता, बी हावड़ा, सी डानकुनी, डी सिलीगुड़ी। तो यहाँ पर 37 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डानकुनी। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के लिए काफ़ी क्विज भी डालता हूँ जीके और अदर सब्जेक्ट्स के, तो आप लोग उसे भी ज़रूर दिया करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5NW5 किन स्थानों को बंदरगाहों से जोड़ेगा? विच प्लेस विल बी नेशनल वाटरवे 5NW5 कनेक्ट टू पेयर पोर्ट्स इन ओडिशा? ए तालचर और आंगुल, बी कटक और पुरी, सी भुवनेश्वर और कोणार्क, डी राउरकेला और संबलपुर। तो यहाँ पे 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तालचर और आंगुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षा के क्षेत्र में कितने विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित किए जाएंगे? हाउ मैनी यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स विल बी डेवलप्ड इन द एजुकेशन सेक्टर? 3, 4, 5 या 7? तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 40, सर्विस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में कितने स्वास्थ्य पेशेवर जोड़ने का लक्ष्य है? व्हाट इज द टारगेट टू एड एलीड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द सर्विस सेक्टर इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख? तो यहाँ पे 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 41, केमिकल पार्क की स्थापना कितनी संख्या में प्रस्तावित है? हाउ मैनी केमिकल पार्क्स आर प्रपोज्ड टू बी इस्टेब्लिश्ड? 2, 3, 4 या 5? तो 41 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 42, वित्त मंत्री का 2026-27 का बजट भाषण लगभग कितनी अवधि का था? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच 2026-27? कितनी देर तक उन्होंने भाषण दिए थे? 1 घंटे तक, 1 घंटा 25 मिनट, 2 घंटे या 2 घंटा 40 मिनट तक? कितनी देर तक उन्होंने स्पीच दी थी अपनी, बताइए आप लोग मुझे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 घंटा 25 मिनट। कितनी देर तक उन्होंने अपनी स्पीच दी थी? 1 घंटा 25 मिनट तक उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बजट में किस औद्योगिक कॉरिडोर को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में विकसित करने की बात की गई है? विच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड इन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल इन बजट? उत्तरी तट कॉरिडोर, पूर्वी तट कॉरिडोर, पश्चिमी तट कॉरिडोर या दक्षिणी तट कॉरिडोर? तो यहाँ पर 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्वी तट कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 44, वित्त आयोग की रिपोर्ट से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल चर्चा में रहा? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110? बताइए कौन सा आर्टिकल? 280, आर्टिकल 281, आर्टिकल 212 या आर्टिकल 110? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 281। आर्टिकल 281 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर बजट में विशेष जोर दिया गया है? प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप हैज बीन स्पेशली एम्फेसाइज्ड इन द बजट? गेहूं, चावल, चंदन, काजू, कोको या फिर दालें? किस फसल की बात उन्होंने करी है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, चंदन, काजू और कोको, इनको ज़्यादा उगाने की बात की गई है और इस पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 46, बजट व्यय के आंकड़ों में किस मद पर सर्वाधिक चर्चा
खर्च दिखाया गया है। विच सेक्टर शोज द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इन द बजट फिगर? रक्षा, परिवहन, ग्रामीण विकास या फिर कृषि? तो 46 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिवहन पर उन्होंने ज्यादा खर्च करने की बात की है। क्वेश्चन नंबर 47, माउंटेन ट्रेल्स के लिए किस घाटी का चयन किया गया है? विच वैली हैज बीन सिलेक्टेड फॉर माउंटेन ट्रेल्स? कश्मीर घाटी, अराकू घाटी, फूलों की घाटी या साइलेंट वैली? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो उन लोगों ने जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अराकू घाटी का उन लोगों ने चयन किया है जो माउंटेन ट्रेल्स है उसको चयन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत करने की सूची में कौन शामिल है? हु इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 15 आर्कियोलॉजिकल स्टेट साइट्स टू बी रिसीव्ड? धौलावीरा और राखीगढ़ी, अजंता और एलोरा, सांची और भरहुत, कोणार्क और पुरी? कौन सा इन्होंने बात की गई है इसमें? तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 49, कंटेनर विनिर्माण के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित है? हाउ मच अमाउंट विल बी एलोकेटेड फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इन 5 ईयर्स? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़? 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10,000 करोड़ की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? बताइए। व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेजेंटेड? 1946, 1947, 1950 या 1952? आप सभी लोग मुझे कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1947। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आज मैंने आपको 50 क्वेश्चंस बताए हैं और आप लोग ईमानदारी से बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ अपने चैनल पे, और डेली मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कम समय में कंटेंट कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आपसे वीडियो मिस हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपके लिए पीडीएफ बना के ला सकूं। तो आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।